Hello everyone, this is Anamika Verma and you are watching Law Warriors YouTube channel. So friends, we are going to discuss Chhattisgarh Judicial Service Pre-Exam Edition 2003. फ्रेंड्स, ये हमारा इस पेपर का 2003 पेपर का थर्ड वीडियो है। दो वीडियो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और उन दो वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 75 तक कवर किया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वो दो वीडियो देखनी है तो उन दो वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं और ये इस पेपर की लास्ट वीडियो है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 76। फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हाउ मैनी ईयर्स एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड एज एन प्रैक्टिसिंग एडवोकेट। क्वेश्चन 76 कह रहा है कि स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के अपॉइंटमेंट के लिए कितने साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है एज एन प्रैक्टिसिंग एडवोकेट। ऑप्शंस हैं A 7 years, B 10 years, C 15 years एंड D 5 years। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी 10 years, बिकॉज CRPC का सेक्शन 24 का सबसेक्शन 8 कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट किसी भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट कर सकती है, बट उसका एक्सपीरियंस है वो 10 साल से कम नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन 77। ए इज ए मजिस्ट्रेट इन हिज प्रेजेंस वन मर्डर टुक प्लेस ड्यूरिंग हिज मॉर्निंग वॉक whether he can arrest the culprit himself। क्वेश्चन 77 कहता है कि जो ए है वो मजिस्ट्रेट हैं, ठीक है। मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में जब वो मजिस्ट्रेट मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, उसी प्लेस पे उनके सामने कोई मर्डर हो जाता है, तो क्या वो मजिस्ट्रेट खुद उस पर्सन को, उस कल्प्रिट को जिसने मर्डर किया है उसको अरेस्ट कर सकते हैं। ऑप्शन है ए नो, बी यस, सी ओनली पुलिस कैन अरेस्ट, ऑप्शन डी है एज द मजिस्ट्रेट हैज टू ट्राई द केस ही कैन नॉट अरेस्ट। तो ऑप्शन है इसका बी यस, मजिस्ट्रेट उस कल्प्रेट को, उस ऑफेंडर को वहाँ पे अरेस्ट कर सकता है, खुद से अरेस्ट कर सकता है। बिकॉज ऑफ सेक्शन 44 ऑफ CRPC, जो हमारा सेक्शन 44 है CRPC का, वो मजिस्ट्रेट को परमिशन देता है उस कल्प्रेट को अरेस्ट करने की खुद से। ओके, क्वेश्चन नंबर 78। वेयर कोर्ट हैज़ नो नॉलेज अबाउट द डॉक्यूमेंट और थिंग टू बी इन possession ऑफ एनी पर्सन, whether the court can issue search warrant in such condition। क्वेश्चन 78 कह रहा है कि जो कोर्ट है उसको नॉलेज नहीं है डॉक्यूमेंट के बारे में या किसी चीज़ के बारे में जो कि किसी और पर्सन के पोजीशन में है, तो क्या कोर्ट उसके लिए उस कंडीशन में सर्च वारंट इशू कर सकता है। तो ऑप्शन है ए नो, ऑप्शन बी है ओनली इन सच कंडीशन व्हेन इट इज़ नो अबाउट द स्पेसिफिक आर्टिकल, ऑप्शन सी है यस एंड ऑप्शन डी है व्हेन स्पेसिफिक प्लेस और पर्सन इज स्पेसिफाइड। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी यस, वो सर्च वारंट इशू कर सकता है। क्यों कर सकता है? इसी का जो सेक्शन 39 है वो कहता है कि कोर्ट सर्च वारंट इशू कर सकता है कहाँ, जहाँ पे डॉक्यूमेंट और थिंग के बारे में उसे पता नहीं है कि वो किसी और पर्सन के पोजीशन में है, वहाँ पे कोर्ट सर्च वारंट इशू कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 79। Whether any criminal court can impound any document produced before it। So option है yes, B no, C only civil court can impound, D with the consent of senior officer it can be impounded। क्वेश्चन 79 कहता है कि कोई भी क्रिमिनल कोर्ट किसी भी डॉक्यूमेंट को जो पहले प्रोड्यूस हो चुका है कोर्ट में उसको इम्पाउंड कर सकता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए यस, हाँ वो इम्पाउंड कर सकता है। बिकॉज सेक्शन 104 ऑफ CRPC एनी कोर्ट में इफ इट थिंक्स फिट इम्पाउंडेड एनी डॉक्यूमेंट और थिंग प्रोड्यूस्ड बिफोर इट, क्योंकि जो सेक्शन 104 CRPC का है वो कहता है कि कोई भी कोर्ट, मेंशन नहीं है कि सेशन कोर्ट है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, कोई भी कोर्ट
इफ़ इट थिंक्स फिट, अगर वो सोचती है, उसे सही लगता है, तो वो उस डॉक्यूमेंट को, उस थिंग को इम्पाउंड कर सकता है, जो कि डॉक्यूमेंट या थिंग पहले ही कोर्ट में प्रेजेंट हो चुकी है, प्रोड्यूस्ड हो चुकी है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 80। ओनली वन स्टेटमेंट इन ट्रू अमंगस्ट द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? पहला ऑप्शन है, इफ एनी पर्सन हैविंग सफिशिएंट मीन्स निग्लेक्ट्स और रिफ्यूजेस टू मेंटेन हिज मदर, शी कैन अप्लाई अंडर सेक्शन 125 CRPC, कि अगर कोई भी पर्सन है वो सफिशिएंट मीन रखता है, किसके लिए? निगलेक्ट करने के लिए, रिफ्यूज करने के लिए, अपनी माँ को मेंटेनेंस दे रहा है, उससे मदर अप्लाई कर सकती है अंडर सेक्शन 125 CRPC के। और बी ऑप्शन है, ओनली वाइफ कैन गेट रिलीफ अंडर सेक्शन 125 CRPC, सिर्फ वाइफ ही रिलीफ ले सकती है CRPC के सेक्शन 125 के अंडर। ऑप्शन सी है, ओनली द चिल्ड्रन विल गेट ऑर्डर अंडर सेक्शन 125, कि सिर्फ चिल्ड्रन को ही ऑर्डर मिल सकता है सेक्शन 125 के अंडर। या डी ऑप्शन है, नो ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस कैन पास अंडर, कोई भी ऑर्डर मेंटेनेंस के लिए पास नहीं हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, कि मदर कैन अप्लाई अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 81। द मैक्सिमम टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट अवॉर्डेबल इन द समरी ट्रायल इज, कि समरी ट्रायल में जो इम्प्रिजनमेंट अवॉर्ड किया जाता है उसका मैक्सिमम टर्म है। ऑप्शन ए 3 मंथ्स, ऑप्शन बी 6 मंथ, ऑप्शन सी 1 ईयर, ऑप्शन डी 2 ईयर्स। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए ठीक है कि 3 मंथ्स, बिकॉज CRPC का सेक्शन 262 का सबसेक्शन 2 कहता है कि कोई भी इम्प्रिजनमेंट 3 मंथ से ज़्यादा की प्रोवाइड नहीं की जाएगी, पास नहीं की जाएगी समरी ट्रायल्स में। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 82। ऑन रिसिप्ट ऑफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट for commission of an offence, the officer in charge of the police station will send the copy to concerned magistrate under which provision? Options हैं A, under section 154 CRPC, under section 156 CRPC, under section 159 CRPC and under section 157 CRPC। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। ओके, Question 83. Whether a person can send fine amount through postal department without appearing in the court in some petty offences? If yes, under what provision? 83 क्वेश्चन ये कहता है कि कोई भी पर्सन है जिसके ऊपर पेटी ऑफेंसेस लगे हुए हैं, तो क्या वो फाइन जो उसको पोस्टल डिपार्टमेंट के थ्रू सेंड कर सकता है? अगर हाँ कर सकता है तो किस प्रोविज़न के अंडर उसको सेंड कर सकता है? ऑप्शन ए है यस, अंडर सेक्शन 207 CRPC। ऑप्शन बी है यस, अंडर सेक्शन 207 CRPC। ऑप्शन नंबर सी है यस, अंडर सेक्शन 210 CRPC। ऑप्शन डी है यस, अंडर सेक्शन 194 CRPC। तो 83 का क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, यस, अंडर सेक्शन 206 CRPC। CRPC का जो सेक्शन 206 है वो कहता है कि पेटी केसेस में, पेटी ऑफेंसेस में कोई भी पर्सन अपने फाइन के अमाउंट को पोस्टल डिपार्टमेंट के थ्रू पोस्ट या सेंड कर सकता है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 84 क्वेश्चन। A is prosecuted for robbery and in doing so voluntarily causes her to be, whether he may be charged under section 323, 392 and 394 of IPC। ऑप्शंस हैं A yes, B no, C alternative charge can be framed and option D है it depends on the wishes of the magistrate which charge be framed। Answer is of this question option A yes। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 85। In every criminal trial, when the magistrate finds the accused guilty, he shall pass the sentence after hearing the accused। क्वेश्चन 85 कहता है कि प्रत्येक क्रिमिनल केसेस में जहाँ पे मजिस्ट्रेट जब ये जान लेता है, जब ये फाइंड कर लेता है कि अक्यूज्ड गिल्टी है,
तब मजिस्ट्रेट सेंटेंस पास करेगा अक्यूज्ड को सुनने के बाद। ऑप्शन है रॉन्ग, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन समवन केसेस। ऑप्शन बी है राइट, विदाउट हियरिंग द अक्यूज्ड नो सेंटेंस कैन बी पास्ड। एंड ऑप्शन सी है इट इज़ रिक्वायर्ड ओनली बिफोर सेंडिंग द conviction warrant। and option D है not required at all in any cases। so answer is of this question option B, right, without hearing the accused no sentence can be passed। जब तक कि accused को सुना नहीं जाएगा तब तक उसके लिए कोई भी सेंटेंस पास नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 86। A, B and C are charged for robbery and after trial convicted by first class magistrate। Thereafter, whether for the same fact they can be charged and tried for डकैती। ऑप्शन A है yes, B है no, ऑप्शन C है वार्ड अंडर सेक्शन 300 CRPC, ऑप्शन D है there will be illegality। आंसर इज ऑप्शन A yes, बिकॉज जो सेक्शन 300 CRPC है वो इस प्रॉब्लम के बारे में बताता है और उसका इलस्ट्रेशन F है, वो सेम ये क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 87। द कंपोजिशन ऑफ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 320 CRPC शैल हैव द इफेक्ट ऑफ। सेक्शन 320 CRPC के अंडर कोई भी ऑफेंस है उसका जो कंपोजिशन है शैल हैव द इफेक्ट, वो इफेक्ट होगा। किसका इफेक्ट होगा? ए कन्विक्शन का, बी डिस्चार्ज का, सी एक्विटल का या डी फिनिश द केस का। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, वो इफेक्ट होगा एक्विटल का। क्यों होगा? सीआरपीसी का सेक्शन 320 का सबसेक्शन 8 है, वो कहता है कि कंपोजिशन ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन शैल हैव द इफेक्ट ऑफ एन एक्विटल ऑफ द एक्यूज्ड विद whom the offense has been compounded। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 88। Whether any condition imposed by a magistrate when releasing any person on bail can be set aside or modified, if yes, by whom, under which provision। किसी भी कंडीशन में मजिस्ट्रेट के द्वारा कोई भी कंडीशन इम्पोज की गई है, वहाँ कोई भी पर्सन बेल पे रिलीज हो रहा है, ठीक है, तो क्या उसमें सेट असाइड हो सकता है, मॉडिफाइड हो सकता है। तो अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है, हाँ अगर मॉडिफाई या सेट असाइड हो सकता है, तो वो किस प्रोविज़न के अंडर होगा। ऑप्शन है ए बाय हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 482 CRPC, ऑप्शन बी है बाय हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन अंडर सेक्शन 493 CRPC एंड ऑप्शन सी है बाय सेशन कोर्ट अंडर सेक्शन 465 CRPC, ऑप्शन डी है नो कोर्ट कैन बी सेट असाइड और मॉडिफाइड सच कंडीशन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए बाय हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 482 CRPC। हाई कोर्ट के द्वारा और सेक्शन 482 जो कि CRPC का है उसके अंडर मजिस्ट्रेट सेट असाइड भी कर सकती है और मॉडिफाइड भी कर सकती है। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 89 एंड क्वेश्चन 89 इज ऑफेंसेस अगेंस्ट अदर लॉ except IPC if punishable with imprisonment for 3 years and a word but not more than 7 years then। क्वेश्चन 89 कहता है कि कोई भी ऑफेंस है जो IPC में नहीं है, किसी अदर लॉ में है और उसका पनिशेबल है इम्प्रिजनमेंट, 3 साल के लिए इम्प्रिजनमेंट है और उससे ऊपर भी हो सकता है, लेकिन 7 साल के नीचे होगा, 7 साल के ऊपर नहीं होगा। तो ऑप्शन दे रखा है ए इट विल बी कॉग्निजेबल एंड अवेलेबल, नॉन कॉग्निजेबल एंड अवेलेबल, सी ऑप्शन है कॉग्निजेबल एंड अवेलेबल और डी है नॉन कॉग्निजेबल एंड अवेलेबल। तो इसका आंसर होगा इट विल बी कॉग्निजेबल एंड नॉन अवेलेबल। क्वेश्चन नंबर 90 इंस्क्रिप्शन ऑन ए मेटल प्लेट और स्टोन इज ए डॉक्यूमेंट। किसी भी मेटल प्लेट पे, किसी भी स्टोन पे कोई भी इंस्क्रिप्शन है तो क्या वो डॉक्यूमेंट है? ए wrong, B right, C document always on paper only, D there are only archaeological things। so option is right, जो मेटल प्लेट पे या स्टोन पे जो भी इंस्क्रिप्शन कुछ भी लिखा हुआ है, इनफैक्ट जो लीफ पे भी लिखा होता है
वो भी एक एविडेंस होता है। सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के थ्रू ये बताया गया है। ये क्वेश्चन एग्जाम्पल भी है सेक्शन 3 का इंडियन एविडेंस में। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 91। A is tried for the murder of B by poison. The fact that before the death of B, A procured poison similar to that which was administered to B is A. Not relevant, B. Relevant, partly relevant, D. Neither relevant nor irrelevant. Option is B. Relevant. Next question 92. In which section of Indian Evidence Act special provision is mentioned regarding evidence relating to the electronic record? Options हैं A under section 59, B under section 63, C under section 65A and D under section 67A. So answer is option C, section 65A में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मेंशन किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 93. A sells VARs and verbally warrants him sound. A gives B a paper in these words: what of a horse for rupees 500. Whether we can prove the verbal warranty? Options are A yes, B word under section 92 of Indian Evidence Act, C no, under section 91 Indian Evidence Act only written document can be proved. So answer is option A, yes. Next question 94. A prosecutes B for theft and wishes the court to believe that B admitted the theft to C, who must prove the admission. Options are A, option B is B, option C is C and option D is prosecution. So answer is of this question option A. Okay. Question 95 is under which provision of Indian Evidence Act court shall presume regarding dowry death? क्वेश्चन 95 कहता है कि इंडियन एविडेंस का कौन सा ऐसा प्रोविज़न है जो प्रिज्यूम करेगा डॉरी डेथ के रिगार्डिंग। तो ऑप्शंस हैं ए सेक्शन 113A, ऑप्शन बी अंडर सेक्शन 114 का बी, सी ऑप्शन है अंडर सेक्शन 113 का बी एंड डी ऑप्शन है अंडर सेक्शन 114 का बी। सो आंसर इज ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी, जो सेक्शन 113 का बी है जो इंडियन एविडेंस में दे रखा है वो डॉरी डेथ के रिगार्डिंग प्रिज्यूम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 96. Dumb witness may give his evidence by writing or sign in open court. Such evidence shall be deemed to be. Options are A written evidence, B है oral evidence, C not admissible in evidence, D independence on the description of the court of the except it is or not. Answer is option B oral evidence, because सेक्शन 119 ऑफ इंडियन एविडेंस इस बारे में कहता है कि अगर कोई भी डम विटनेस के द्वारा कोई भी एविडेंस दिया जाता है तो वो ओरल एविडेंस माना जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 97. इन अ ट्रायल ऑफ मर्डर, रेप और डकैती, नंबर ऑफ विटनेसेस रिक्वायर्ड 10, 8 and 6 respectively. Options A right, B wrong, it required 12, 10 and 8 witnesses respectively, and option C just directs how much witness to be adduced, and option D है no particular number of witness is required. So इसका आंसर है ऑप्शन डी कि कोई भी पर्टिकुलर नंबर डिसाइड नहीं होता है कि इतने विटनेसेस रिक्वायरमेंट है। ये कहता है सेक्शन 134 इंडियन एविडेंस का कि कोई भी पर्टिकुलर नंबर विटनेसेस के लिए डिसाइड नहीं होता है कि उतने विटनेसेस उनको लाने हैं। ओके, प्रूफ करने हैं, फैक्ट को प्रूफ करने के लिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 98. क्वेश्चन 98. इफ एनी एडवोकेट आस्क्स क्वेश्चन विदाउट रीजनेबल ग्राउंड, द प्रोसीजर कोर्ट शुड अडॉप्ट. कोई एडवोकेट ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है जो रीजनेबल ग्राउंड से रिलेटेड नहीं है, तो कोर्ट को कौन सा प्रोसीजर अडॉप्ट करना चाहिए? ऑप्शन ए है कोर्ट विल नॉट डिक्टेट देम, कोर्ट उसको डिक्टेट नहीं करेगा। बी विल हियर क्विकली, उसको क्विकली सुनेगा। सी रिपोर्ट टू स्टेट बार काउंसिल,
स्टेट बार काउंसिल को रिपोर्ट करेगा। डी ऑप्शन है बिल परमिटी टू आस्क। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए, कोर्ट विल नॉट डिक्टेट देम, कोर्ट उसको डिक्टेट नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 99। अंडर विच प्रोविजन ए विटनेस कैन रिफ्रेश हिज मेमोरी, किस प्रोविजन के अंडर विटनेस अपनी मेमोरी को रिफ्रेश कर सकता है। ए ऑप्शन अंडर सेक्शन 145 ऑफ इंडियन एविडेंस, अंडर सेक्शन 159 ऑफ इंडियन एविडेंस, सी ऑप्शन है अंडर सेक्शन 165 ऑफ इंडियन एविडेंस एंड डी ऑप्शन है अंडर सेक्शन 157 ऑफ इंडियन एविडेंस। इसका आंसर है ऑप्शन बी, सेक्शन 159 ऑफ इंडियन एविडेंस। सेक्शन 159 ऑफ इंडियन एविडेंस के थ्रू कोई भी विटनेस है अपनी मेमोरी को रिफ्रेश कर सकता है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा 2003 का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए। और अगर आपको इन वीडियोस में कोई क्वेरी है तो भी आप वो कमेंट करके हमें बता सकते हैं, या फिर कोई डाउट है तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन 100 इज ए स्कल्प्टर्स agree to sell to V all my modes. A has both models and tools. Whether evidence can be adduced to show his intention. Option A है yes, option B है no, option C है interference should be drawn to see the agreement. Option evidence is not admissible. So answer is of this question option A yes. Okay friends, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे जो कि छत्तीसगढ़ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होगा। थैंक यू एवरीवन।